Hello students, good morning all of you. Today I Ravindra Mohan Mishra from Sri Jagdamba Sanskrit College Batho am taking the class of Shastri second. We have discussed many topics regarding grammar. Today we learn some grammar portions. Today we see idioms and phrases. We have seen the idioms and phrases which starts with A, B, C, D, E, F, G, H. Now, today we see which starts with I and J. For this, first one is ins and outs, pura hal. I know the ins and outs of his politics. आई नो मैं जानता हूँ उनके राजनीति का पूरा हाल. सेकेंड वन इज इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के बाद. मैसिव रिलीफ वर्क वाज स्टार्टेड इन द वेक ऑफ फ्लड. बहुत सारा ये काम जो है ये बाढ़ के बाद शुरू किया गया. थर्ड वन इज आयरन आउट मतलब मिटा देना. प्लीज़ आयरन आउट योर डिफरेंसेस. कृपया आप अपने अंतर को मिटा दें. फोर्थ वन इज इन फेवर ऑफ मतलब के पक्ष में. दे स्पोक वे लोग बोलते हैं इन फेवर ऑफ माई प्रोपोजल मेरे प्रस्ताव के पक्ष में. नो नेक्स्ट वन इज fifth one is in spite of. in spite of का मतलब होता है के बावजूद. he passed IA in spite of. Ram passed IA in spite of illness. बीमारी के बावजूद भी उन्होंने IA पास कर लिया. नेक्स्ट वन इज इंक्वायर्ड इनटू. INQUIRA. इंक्वायर्ड इनटू का मतलब होता है पता लगाना. ENQUIRED inquired into my faults. वह मेरे कमी को पता लगाया. नेक्स्ट वन इज इशू फ्रॉम. ISSU इशू फ्रॉम. इसका मतलब होता है निकालना. स्मोक इशू फ्रॉम ए चिमनिकल. स्मोक इशू from ACHIMNAY chimney. Invest into. invest in का मतलब होता है निवेश करना. He has invested. Invested a lot of money.
in bank. No. Next one is in front of. In front of. In front of का मतलब होता है अग्रिम पंक्ति में. अग्रिम पंक्ति में या सामने में. या सामने में. There is a temple in front of my house. मेरे घर के सामने में मंदिर है. Next one is in bad taste. In bad taste. इन बैड टेस्ट का मतलब होता है तिरस्कार पूर्ण. तिरस्कार पूर्ण. His speech was in bad taste. उनका भाषण तिरस्कार पूर्ण था. Next one is in the cold blood. In the cold blood का मतलब होता है बिना दया का. बिना दया का. बिना दया के. He was murdered. He was murdered. Murdered in the cold blood. He was murdered in the cold blood. वह बिना दया का मारा गया. Next one is in broad daylight. In BROAD broad daylight का मतलब होता है दिन दहाड़े. दिन दहाड़े. Ram attacked the train in broad daylight. राम दिन दहाड़े ही ट्रेन पर आक्रमण कर दिया. नेक्स्ट वन इज इन दी लॉन्ग रन. इन दी लॉन्ग रन का मतलब होता है अंततोगत्वा. अंततोगत्वा. He will win. He will win in the long run. वह अंततोगत्वा जीत गया. नेक्स्ट वन इज इन लिeu ऑफ. इन लिeu ऑफ मतलब के बदले में. के बदले में. he gave me this pen in lieu of that pencil. वह उस पेंसिल के बदले में
मुझे यह कलम दिया। नेक्स्ट वन इज इन QUEST इन क्वेस्ट ऑफ, की खोज में, की खोज में बुद्धा बुद्धा लेफ्ट his kingdom KINGDOM बुद्धा लेक इन quest of TRUTH बुद्ध सत्य के खोज में अपना राज्य छोड़ दिया। Now we say which starts with J. Jump at, JUMP jump at सहर्ष स्वीकार करना, सहर्ष स्वीकार करना। He jump at his, I jump at his new job. He jump at my new job. मैं अपना नया जॉब को स्वीकार किया, काम को स्वीकार किया। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स सभी कामों में हाथ डालना, सभी कामों में हाथ डालना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है सभी कामों में हाथ डालना। You are a jack of all trades, but master of none. आपने सभी कामों में हाथ डाला लेकिन एक में भी आप पूर्ण नहीं हो पाया। नेक्स्ट वन इज जंप इन का मतलब होता है वार्तालाप में शामिल होना, वार्तालाप में शामिल होना। You should not jump in. You should not jump in when the elder, elders are talking. आपको जब बड़े बात कर